गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम C3, C4 और कैम चक्र के बीच में अंतर पढ़ेंगे। C3 सभी प्रकाश संश्लेषीय पौधों में पाया जाता है, अर्थात एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। C4 चक्र केवल एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें मिलता है। टोटल एंजियोस्पर्म का 0.4% ऐसे प्लांट हैं जिनमें किसी को चक्र पाया जाता है। हम ज़्यादातर मोनोकोट्स फैमिली की बात करते हैं। कैम चक्र सेमी एरिड कंडीशन में उगने वाली प्लांट्स इंक्लूडिंग ये आर्किडेसी उनके अंदर पाया जाता है। C3 हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट एंड जीरोफाइट में मिलेगा। C4 जनरली मेसोफाइट में पाया जाता है और टेरिडोफाइट एंजियोस्पर्म के अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि क्लबमोसिस, जैसे हम लाइकोपोडियम है, हॉर्सटेल, इक्विसीटम है, एंड जिम्नोस्पर्म है, वेल्विसिया मिराबिलिस, उसमें भी कैम चक्र पाया जाता है। C3 पादपों में स्टोमेटा रात्रि को दिन में खुलते हैं, इन्हें फोटो एक्टिव कहते हैं। C4 पादपों में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, इन प्लांटों को फोटो एक्टिव कहते हैं। जबकि कैम पादपों में जीरोफाइटिक एंड स्कोटो एक्टिव होते हैं, रात्रि खुलते हैं और जीरोफाइटिक कंडीशंस में होती है। C3 पादपों में फोटो रेस्पिरेशन बहुत हाई होता है। C4 चक्र में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट या बहुत कम पाया जाता है और यही कंडीशन होती है कैम पादपों में लीस्ट या एब्सेंट होता है। C3 पादपों की एनाटोमी नॉर्मल होती है, जबकि C4 पादपों में क्रॉन्स एनाटोमी पाई जाती है। क्रॉन्स एनाटोमी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है। एक डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी इन पादपों की पत्तियों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट और एक बंडल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जब यहाँ कैम पादपों में जो होती है वो जीरोमॉर्फिक या जीरोफाइटिक एनाटोमी पाई जाती है, क्योंकि कैम पादप सेक्युलेंट जीरोफाइट होते हैं, लीफ आर एब्सेंट या लीफ फ्लैसिड होती है, सेक्युलेंट मासलोध्विल पादप होते हैं, ठीक है। सनकन स्टोमेटा जहाँ धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं कैम पादपों, जिनमें रात्रि के टाइम स्टोमेटा होते हैं। C3 पादपों में CO2 फिक्सेशन और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर केवल एक बार होता है और यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। C4 पादपों में डबल CO2 फिक्सेशन पाया जाता है, क्योंकि C4 पादपों में क्रॉन्स एनाटोमी पाई जाती है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है और C4 पादपों में C4 चक्र और C3 चक्र। C4 चक्र मेसोफिल सेल में होता है, जबकि C3 चक्र वंडल शीथ के अंदर होता है। तो जो C4 चक्र का जो एंजाइम होता है वो होता है पैपकेस, कौन सा पैपकेस, और वो CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन युक्त जो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय जो CO2 को ग्रहण करने वाला जो 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरुवेट होता है और एंजाइम होता है आपका पैपकेस, और इसका फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेरिक CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो मेसोफिल सेल में होती है। अब जो मेसोफिल सेल में जो CO2 का जो फिक्सेशन हुआ है अब वो ऑर्गेनिक एसिड में पड़ जाती है और उसके बाद देन वो C3 चक्र के अंदर जैसे बंडल शीथ में जाता है और वहाँ पर उसका डीकार्बोक्सिल होकर वो जो CO2 चली जाती है और फिर उस CO2 को C3 चक्र का 5 कार्बन युक्त RuBP उसे वापस एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि डबल CO2 फिक्सेशन होता है, इसमें C4 पादपों में। कैम पादपों में मेटाबॉलिक CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कंपाउंड रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। देखो यहाँ सेल का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ टाइम है, यहाँ रात्रि के समय कार्बोक्सीकरण होता है और दिन के समय डीकार्बोक्सीकरण होता है। यहाँ जैसे हमने कहा कि मेसोफिल सेल में आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ
और जैसे बंडल शीत में जाएगा वहाँ डिकार्बोनेशन कर वापस CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है। अब पॉइंट नंबर हमारा 7, C3 पादपों में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। 3 कार्बन फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए हम C3 चक्र कहते हैं। C4 पादपों में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए हम इसे C4 चक्र कहते हैं। लेकिन इसमें दिस इज एन अनस्टेबल देन चेंज इन एस्पार्टिक एसिड, यानी हम ये चीज़ कह रहे हैं कि C4 पादपों में जो फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, वो एक अनस्टेबल होता है और वो तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, एस्पार्टिक एसिड में। और केम पादपों में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है। C3 पादपों में जो फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। C4 पादपों में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। केम पादपों में तुलनात्मक रूप से भी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। C3 पादपों में फर्स्ट जो एंजाइम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित या CO2 फिक्सेशन से संबंधित जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है रिबुस्को। हम इससे पहले रिबुस्को के बारे में पढ़ चुके हैं। रिबुस्को इसकी फुल फॉर्म होती है रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इस एंजाइम का डबल नेचर होता है। ये जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो तब ये ऑक्सीजिनेज के रूप में काम करता है, जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तब कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करता है। जब CO कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करता है तो CO2 रिडक्शन दिखाता है, CO2 यानी C3 चक्र दिखाता है। जब O2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये फोटो रेस्पिरेशन दिखाता है। तो रिबुस्को एंजाइम अर्थ पर सबसे डोमिनेंट प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट का लगभग 16 से 50% भाग बनाता है। C4 पादपों में फर्स्ट इन्वॉल्व एंजाइम पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो बेजोफिल सेल में C4 चक्र होता है और वहाँ से CO2 को एक्सेप्टर करता है, जबकि यहाँ पर द फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन पैप कार्बोक्सिलेज, यहाँ भी आपका पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। C3 पादपों में CO2 कंसंट्रेशन पॉइंट इज हाई होता है, मतलब C3 पादपों में CO2 कंसंट्रेशन पॉइंट इन हाई होता है, यानी यहाँ 32 से 70 ppm पार्ट पर मिलियन, जबकि C4 पादपों में लेस बहुत कम यानी 0 से 10 ppm और सबसे कम जो होता है वो केम पादपों में जो एटलीस्ट कम से कम 5 ppm होता है। यानी ये C3 पादप जो टेम्परेचर है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक होते हैं और इनका जो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक होता है। और ये तो इस तरीक़ा से हम यहाँ C3, C4 और केम पादपों के बीच में एक अंतर पढ़ते हैं कि C3 में क्या है, C4 पादपों में क्या है और केम पादपों में इनके जो नाम रखे गए हैं। कुछ नाम इनके द्वारा जिन वैज्ञानिकों ने उन्हें खोजा था उनके आधार पर इसका नाम है, और दूसरा ये C3 और C4 में जो बनने वाला स्टेबल कंपाउंड होता है उसके आधार पर C3 चक्र फर्स्ट जो कंपाउंड होता है वो C3 चक्र में 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। C4 चक्र यानी उसमें 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है, इसका नाम C4 चक्र होता है। और केम का नाम इसलिए रखा कि इसे सबसे पहले क्रेसुलिसी फैमिली के अंदर देखा था, इसलिए इसे हम केम चक्र क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हमारा C3, C4 और केम पादप। अगला हम जब वीडियो डालेंगे तो हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को हल्की सी मैं एक हिंट लाइन देता हूँ, इसे हम C2 साइकिल भी कहते हैं, इसे ग्लाइकोलेट भी कहते हैं, और ये एक O2 को लेता है और CO2 बाहर निकलती है। इस चक्र की खोज एक अलग ही तरीका से हुई है जिसे हम बारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। उस वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर O2 की मात्रा बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, कम हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण पर O2 के पड़ने वाले प्रभाव को बारबर्ग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन
C3 पादपों में ही पाया जाता है। C4 और कैम पादपों में फोटोरेस्पिरेशन एब्सेंट होता है या शाम के समय डिटेक्ट कर सकते हैं।